नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है ईबीएसई पर आधा। तो हम कर रहे थे थ्योरी ऑफ इक्वेशन एक्सरसाइज फर्स्ट एक क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर का। क्वेश्चन नंबर 6 है समीकरण 6x⁴ माइनस का 13x³ माइनस का 35x² माइनस का x+3 = 0 को हल कीजिए जबकि एक मूल 2 - √3 है। इसे हल करने हैं और एक मूल दिया हुआ है 2 - √3। तो इस क्वेश्चन का अर्थ ये निकलता है कि इसका एक मूल दिया हुआ और शेष मूल बाकी निकालने हैं। तो इसके शेष मूल कितने होंगे? इसके शेष मूल होंगे 4, क्योंकि हमें समीकरण में x की अधिकतम घात देखनी है। अधिकतम घात है हमारे पास 4 है, तो इस समीकरण के मूल निकलेंगे 4। तो एक मूल हमें दिया हुआ और शेष बचे हुए 3 मूलों की मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। इक्वेशन दे रखी है और एक मूल दिया हुआ 2 - √3 ज्ञात करना है। अन्य मूल इस प्रकार से हम क्वेश्चन पेपर में आंसर बुक में लिखेंगे तो हमें अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और हम इस बुक में वही कंटेंट करेंगे जो आपके एग्ज़ाम्स में आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं। तो इस मूल को x के बराबर रख देंगे, x = 2 - √3 और एक मूल अपन मान लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि एक माइनस में होता है तो दूसरा मूल प्लस में लिखा जा सकता है। पहले हमने 5 या 6 वो नियम पढ़े थे उसमें से। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देख रखी है तो देख लीजिए कि इस माइनस वाले मूल से प्लस वाला मूल कैसे बनाओ। तो x = 2 - √3, x = 2 + √3, ये आ गया हमारे पास मूल। एक मूल से दूसरा मूल निकाल लिया। अब इस मूल के क्या करेंगे? गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड कैसे करेंगे? x = 2 - √3 है, तो इस 2 - √3 को x के इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो x - 2 + √3 = 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये एक गुणनखंड बन गया या एक समीकरण बन गई। तो अब ये पहले वाले मूल से एक समीकरण बनेगी, दूसरे वाले मूल से एक समीकरण बनेंगे। तो इन दोनों समीकरणों को गुणा करवानी है। तो x - 2 को एक ब्रैकेट में लिख लिया प्लस √3 और x - 2 - √3 दोनों को ब्रैकेट में रख लिया। अब इन दोनों के आपस में गुणा करा देंगे, जिससे कि हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी x² - 4x + 1। ये समीकरण बन गई। इसे समीकरण नंबर 2 दे देंगे। इस समीकरण 2 का समीकरण 1 में भाग लगाएंगे। समीकरण 2 का समीकरण 1 में भाग लगाएंगे तो 6x की घात 4 ये बीच में लिख दी और x² - 4x + 1 से भाग दे देंगे। भाग देंगे तो हमारे पास भागफल आएगा 6x² + 11x + 3 + 3 आएगा। अब ये इस भागफल का एक समीकरण बनाएंगे, भागफल की एक समीकरण बना लेंगे। इस समीकरण से 2 मूल अपने को और मिल जाएंगे, क्योंकि समीकरण की घात ये 4 थी तो मूल 4 होंगे। तो 2 मूल हम एक मूल दिया हुआ था, उससे हमें दूसरा मूल मिल गया, 2 मूल हो गए और 2 मूल इस समीकरण से मिल जाएंगे। तो x बराबर ये श्रीधराचार्य का सूत्र लगा दिया, माइनस का b + -√b² - 4ac/2a, वो फॉर्मूला लगा दिया। a इसमें 6 दिया हुआ, b 11 दिया हुआ और c दिया हुआ 3, तो फॉर्मूला लगा दिया। तो माइनस का 11 + -√2 × 50/12, माइनस का 11 + -7/12, माइनस का 11 + 7/12 और माइनस का 11 - 7/12। अब इससे 2x के मान मिल जाएंगे, x = -1/3 और x = -3/2। तो समीकरण के कुल मूल कितने हो गए? 4 हो गए। 4 मूलों को इस प्रकार से लिखेंगे। अतः समीकरण के मूल एक तो हो गया 2 - √3 और 2 + √3 और तीसरा है -1/3, चौथा है -3/2। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 6 समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है समीकरण बनाइए जिनके मूल निम्न है, यानी मूल दे रखे हैं उनसे समीकरण बनानी है। प्रश्न नंबर 7 से लेकर 9 तक में। तो 7वें प्रश्न में 2 मूल दिए हुए 3 + √5 और 1। अब समीकरण बनानी है तो उसका प्रोसेस आप इसमें देखिए। x बराबर लिख लिया अपने 3 + √5, तो उससे एक मूल आ जाएगा -3 - √5 और 1 दिया हुआ x = 1, तो 3 मूल तो हो गए। अब कुल मूल कितने होने चाहिए भी? समीकरण की घात कितनी होगी? तो हमारे पास मूल है 3, तो समीकरण की घात पता है, जितनी घात होती है उतने मूल होते हैं और जितने मूल होंगे उतनी समीकरण की घात होगी।
तो इसमें समीकरण की घात 3 होगी। इससे तो आइडिया लग गया। अब समीकरण कैसे निकालेंगे वो देखिए x माइनस 3 माइनस का 5 और x माइनस 3 प्लस का 5 और x माइनस 1, इन तीनों को गुणा कर लेंगे, समीकरण बना लेंगे बराबर 0 कह करके, तो वो ये माइनस में चले जाएंगे। अब क्या करेंगे, इन तीनों की गुणा करेंगे, तो a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बन गया, और एक पड़ा x माइनस 1। अब x माइनस 3 का होल स्क्वायर खोल लेंगे, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 5 और ब्रैकेट में x माइनस 1 है, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x और प्लस का 4 और x माइनस 1 पड़ा। अब x के इस पूरे ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर माइनस के 1 की पूरे ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसे उस प्रकार से सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के बाद हमारे पास इक्वेशन आएगी एक्स क्यूब माइनस का 7x स्क्वायर प्लस का 10x माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो ये हमारे लास्ट समीकरण है और यही हमारा आंसर होगा क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, दो मूल दिए में 3 प्लस आयोटा रूट 5 और 2। अब समीकरण ज्ञात करनी है, तो 3 प्लस आयोटा रूट 5 है तो ये माइनस का भी मान लेंगे और इसका मूल होगा माइनस का भी, तो 3 माइनस आयोटा रूट 5 और 1 हो गया x बराबर 2। तो 3 रूट, इसके भी 3 मूल हो गए, तो इसकी भी समीकरण की घात 3 आएगी। 3 मूल हो गए। अब इनकी समीकरण बनानी है, तो x माइनस का 3 माइनस का रूट 5 आयोटा रूट 5 बराबर 0। एक इक्वेशन आ गई। इस प्रकार से पहली आई, 2 और 3 इक्वेशन आएगी। इन तीनों इक्वेशंस को आपस में गुणा करनी है, तो हमने इस प्रकार से लिख दिया ब्रैकेट के अंदर गुणा के रूप में। अब a माइनस बी और a प्लस बी, पहले दो से एक फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर होता है माइनस का 1 और माइनस आगे पड़ा है तो हो जाएगा प्लस, और रूट 5 का स्क्वायर होता है 5, x माइनस 2। अब x माइनस 3 का होल स्क्वायर को खोल लेंगे और प्लस 5 कर देंगे। तो इस प्रकार से इन्हें गुणा बाकी जोड़ करने पर आएगा हमारे पास एक समीकरण आएगी लास्ट में, वो समीकरण आप मैच कर लेना। एक्स क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस का 26x माइनस का 28 इक्वल टू 0, ये लास्ट इक्वेशन आएगी और ये अपने का सॉल्यूशन होगा। 9th क्वेश्चन में मूल दिए हुए 4 और 3 प्लस 2 आयोटा, तो इसकी समीकरण ज्ञात करनी है। तो एक तो x बराबर 4 मूल है, इस प्रकार से लिखेंगे, एक x बराबर 3 प्लस 2 आयोटा, एक है x बराबर 3 माइनस 2 आयोटा। तो 3 मूल आए हैं और समीकरण की घात होगी 3, तो उन्हें समीकरण बना के वापस तीनों को गुणा करनी है। तीनों को गुणा करने पर एक समीकरण आ जाएगी। एक समीकरण आएगी, वो समीकरण है एक्स क्यूब माइनस का 10x स्क्वायर प्लस का 37x माइनस का 52 बराबर 0, और यही हमारा उत्तर होगा फाइनल। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज फर्स्ट डे कंप्लीट कर ली थी और आज की क्लास में हम आगे थ्योरी का कुछ पार्ट करेंगे, उसके बाद में एग्जांपल्स और एक्सरसाइज फर्स्ट बी करेंगे। तो सभी दोस्तों का EBSE पर बहुत बहुत स्वागत है, और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अगली वीडियो देखने में आसानी हो या सुविधा प्राप्त हो। तो शुरू करते हैं समीकरणों के मूल्यों तथा गुणांकों में संबंध। तो मानना एक समीकरण, मान लिए एक समीकरण को a0 x की पावर n, यानी a के नीचे जो 0 लगा हुआ है वो तो बढ़ता हुआ चलेगा और x की पावर n है वो घटती हुई चलेगी। तो a0 का हो जाएगा a1 x की पावर n माइनस 1, n से कुछ घटा दिया और a में कुछ जोड़ दिया। उसी प्रकार से a2 x की पावर n माइनस 2 हो जाएगा, n में कुछ और घटा दिया, और लास्ट में n में इतना घटाएंगे कि x की पावर n है वो पूरा ही घट जाएगा। तो हमारे पास लास्ट में a जो बढ़ता हुआ n आ जाएगा और x है जो पूरा घट जाएगा, इसका मतलब x की पावर n है वो 0 हो जाएगी, तो एक मान आएगा, तो उसे हम लिखेंगे प्लस a n बराबर 0। और एक बात और ध्यान देने लायक है कि यहाँ पे an है वो 0 के बराबर नहीं होगा। अगर an 0 के बराबर हो जाएगा तो an लास्ट वाला 0 हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। तो an है वो नॉन जीरो होगा, के मूल है इस समीकरण के मूल होंगे α1 α2 से लेकर αn है। तो a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 एज सून an इक्वल टू a0 में ये गुणा हो जाएंगे मूल, यानी x बराबर α1 था तो α1 को उस तरफ लेके जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो x माइनस α1 बराबर 0 हो जाएगा। तो इन मूलों के गुणांकों को गुणा किया,
इन मूलों का गुणनखंड बना के गुणा कर दिया, x माइनस अल्फ़ा 1 गुणा x माइनस अल्फ़ा 2, ऐसे चलते चलते x माइनस अल्फ़ा n को गुणा कर दिया। ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2 और पहली वाली थी समीकरण नंबर 1। अब दिया हुआ है कि a की पावर 0 है वो नॉन जीरो है यानी जीरो नहीं होगा, तो उपरोक्त सर्व समीकरण में a0 का भाग देने पर, यानी समीकरण नंबर 2 में a0 का भाग दे दिया, तो इसमें a0 का भाग देंगे तो x की पावर n बच जाएगा और यहाँ पे बट्टा में a0 बच जाएगा a1 बट्टा a0 x की पावर n माइनस 1 और a2 बट्टा a0 x की पावर n माइनस 2, वो मैंने लिखा नहीं ऊपर और नीचे लिख दिया। और इसमें an बट्टा a0 और इसमें a0 है, a0 कट हो जाएगा, तो ये सिर्फ ये बचेंगे x माइनस अल्फ़ा 1 x माइनस अल्फ़ा 2 से चलते हुए x माइनस अल्फ़ा n तक। तो ये समीकरणों के मूल्यों तथा गुणांकों में संबंध पूछेगा तो इस प्रकार से हमें करने होंगे। एक समीकरण दी होगी, उनके मूल दिए होंगे, तो उन्हें इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं। अब नीचे देखिए क्या लिखा हुआ, अतः मूलों का योग है तो अल्फ़ा 1 से लेकर अल्फ़ा 2 प्लस s1 अल्फ़ा n इक्वल टू समेसन अल्फ़ा 1 लिख दिया और बराबर माइनस का है a1 अपॉन a0। ये अपने को याद रखना होगा। समीकरण नंबर 3 याद रखनी होगी। मूलों का योग किस प्रकार से करते हैं, तो मूलों का योग होगा माइनस का a1 बट्टा a0 और दो मूलों के गुणनफल का योग यानी दो मूलों का पहले तो करनी है गुणा दो मूलों की, उसके बाद में जोड़ना है, यानी अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 प्लस अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 1, ऐसे चलते हुए अल्फ़ा n माइनस 1 से लेकर गुणा करनी अल्फ़ा n बराबर हो जाएगा समेसन अल्फ़ा 1 इंटू अल्फ़ा 2, यानी दो मूलों का गुणनफल और समेसन का मतलब है जोड़, बराबर होगा a2 बट्टा a0। ये अपने को याद रखनी है। जैसे कि पहला मूल और दूसरा मूल को गुणा कर दिया और दूसरे मूल गुणा कर दिया और उसके बाद में जोड़ना है दूसरे मूल और तीसरे मूल की गुणा को, फिर जोड़ना है तीसरे मूल और चौथे मूल की गुणा को, ऐसे करते हुए हमें आगे बढ़ना है। और ये हमें याद रखना होगा a2 बट्टा a0, वरना इसके बिना कुछ नहीं होगा, आगे क्वेश्चन होंगे नहीं। एक फॉर्मूला ध्यान में रखिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। वैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है, लेकिन इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में भी लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। अब तीसरा देखिए, तीन मूलों के गुणनफलों का योग, यानी तीन मूलों को पहले गुणा करनी है और फिर उनका योग करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, अल्फ़ा 1 इंटू अल्फ़ा 2 इंटू अल्फ़ा 3 प्लस अल्फ़ा 1 गुणा अल्फ़ा 2 प्लस गुणा अल्फ़ा 4 प्लस अल्फ़ा 1 गुणा अल्फ़ा 3 गुणा अल्फ़ा 4 प्लस s1, ऐसे चलते जाएंगे। तो बराबर में लिखेंगे समेसन, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है समेसन अल्फ़ा 1 गुणा अल्फ़ा 2 गुणा अल्फ़ा 3 बराबर माइनस का a3 बट्टा a0, यानी a3 बट्टा a0 होगा माइनस का, अगर तीन मूलों के गुणनफलों का योग पूछ लिया तो। और a0 a1 a2 हुए तो मैंने बताए थे समीकरण में x की घात n लगी हुई है, यानी सबसे ज़्यादा घात लगी हुई है, उसके आगे वाला पोर्शन में कुछ भी जो अंक लिखा होगा वो तो होगा a0। वैसे a0 होगा तो उसके बाद में आएगा a1, उसके बाद में आएगा a2। चौथा, सभी मूलों का गुणनफल, यानी जितने भी मूल दे रखे उनका गुणनफल पूछ लिया, तो अल्फ़ा 1 गुणा अल्फ़ा 2 गुणा अल्फ़ा 3 s1 अल्फ़ा n तक बराबर माइनस 1 की घात n an बट्टा a0 होगा उसका फॉर्मूला, यानी माइनस 1 की घात तो लिखेंगे n, यानी जितने मूल होंगे उतनी संख्या लिख देंगे ऊपर माइनस 1 के, और यहाँ पे लिखेंगे a n और बट्टा लिखेंगे a0। n का मतलब है जितने मूल होंगे उतनी संख्या a n लिखेंगे। जैसे a 6 मूल है तो a 6 लिखेंगे, a 6 हमें वहाँ पे लिखना होगा। अब विशेष स्थितियाँ, अगला टॉपिक। तो विशेष स्थिति में देखिए, द्विघात समीकरण ऐसे, यदि समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हो तो, और दो मूलों का योग होगा द्विघात समीकरण में। द्विघात का मतलब है उसकी घात 2 होनी चाहिए, और वो था उसकी घात कितनी भी हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, और इसमें सिर्फ घात 2 ही होगी। 2 होगी तो उन मूलों का योग होगा माइनस का b बटा a, और मूलों का गुणनफल होगा बराबर c बटा a। उसी प्रकार से त्रिघात समीकरण दी हुई होगी तो उसमें
घात 3 होगी ax³ + bx² + cx + d बराबर 0 के मूल अल्फ़ा बीटा तथा गामा हो तो समेशन अल्फ़ा बराबर, यानी मूलों का योग होगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का b बटा a, और मूलों की गुणा होगी समेशन अल्फ़ा बीटा बराबर अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा बराबर c बटा a, या इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं अल्फ़ा ब्रैकेट है बीटा प्लस गामा प्लस बीटा इंटू गामा, लिख दिया। अब अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होगा माइनस का d/a, यानी सभी मूलों का योग, ये तो था दो मूलों का योग, ये सभी मूलों का योग है, बराबर होगा माइनस का d/a।